सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे आप सब भाई लोग? महागठबंधन के पर्वकारी लोग, पर्वकारी जानकार लोग जिस तरह से मुस्लिमों के साथ छल कपट किया है चयनकर्ताओं ने, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। जो मुस्लिम समाज के प्रतिनिधित्व नहीं दिया, मगध के सरजमीन पे इसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा। ये जो आक्रोश मुस्लिमों के दिलों में पैदा कर दिए हैं महागठबंधन के प्रभारी लोग, उनका जिम्मेदारी उनको खुद लेना पड़ेगा। चुनाव के बाद 17.9% मुस्लिमों का वोट तकरीबन 8 करोड़ के लगभग में आता है, और उसमें एक भी प्रतिनिधित्व नहीं देना मुस्लिम के समाज का, ये कहाँ तक उचित होता है? आज जितने भी मुस्लिम कार्यकर्ता, जितने भी मुस्लिम नेता महागठबंधन के साथ जुड़े हुए हैं, उनको मेरे साथ आवाज़ में आवाज़ मिला करके शीर्ष नेताओं जो बैठे हुए हैं ऊपर में, उन तक, उनके कानों में ये आवाज़ पहुंचाना चाहिए कि जिस तरह से प्रभारी को जो जिम्मेदारी दिया गया बिहार में चयनकर्ता करने का उम्मीदवारों का, उनमें कहीं ना कहीं वो विफल रहे हैं। जो इंसाफ़ी के साथ वो चयन नहीं कर पाए हैं। 144 राजद का, 70 कांग्रेस का, इस तरह से जो सीट दिया, और उसमें मुसलमानों का एक भी प्रतिनिधित्व नहीं होना, ये मुसलमान के बीच में, मुसलमान के दिल में और पार्टी के अनुकूल उनका जो विश्वास था, वो विश्वास कहीं ना कहीं टूटता हुआ दिख रहा है। प्रभारी लोग समझ रहे हैं कि मुसलमान भाजपा से प्रताड़ित होकर के इसी तरफ आएंगे, तो ये उनकी भूल है। क्योंकि तीसरा मोर्चा जिस तरह से मजबूती से धरातल में आ रहा है, वो कहीं ना कहीं अपनी भूमिका इसमें ज़रूर निभाएगा, और इसके ज़िम्मेदार सिर्फ प्रभारी लोग होंगे जिनको जिम्मेदारी दी गई है। इस तरह से नज़रअंदाज आप नहीं कर सकते मुस्लिम समाज को। मुस्लिम समाज ने बहुत मेहनत की पार्टी के लिए, पार्टी के नेताओं के लिए, हर जगह पे मुखरता से सामने आए, आवाज़ उठाया पार्टी के हितों के लिए, पार्टी के हित के लिए, और पार्टी ने आज उसको इन लोकतंत्र के पर्व में बराबर का शरीक न कर करके ये एक गलत मैसेज समाज के बीच में दिया है। ये लोकतंत्र का पर्व में सब जाति धर्म के लोगों का बराबर से हिस्सेदारी बनता है। जिस तरह से मुख्यमंत्री के चेहरा महागठबंधन के तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी सीट की शेयरिंग होगी। तो जी मेरे हिस्सेदारी 17.9% की है। तो ईमानदाराना बताइए आप सभी लोग कि हमारा क्या बनता है। कम से कम 40 से 50 सीट हम लोग का आना चाहिए। आप 40-50 सीट में भी 24 सीट मगध में आता है, और उसमें 0 देना, ये कहाँ तक उचित है और कहाँ तक इंसाफ की बात है? हम नारा दे रहे हैं इस बार करें विचार, बदले सरकार। तो कैसे विचार करें और कैसे सरकार बदले जब हमारा ही नेतृत्व हमारे समाज के बीच में कोई ना हो? हम किस पे विश्वास करके चलेंगे? हम अपने लोगों को किस तरह से विश्वास में लाएंगे, उनको मजबूत करेंगे, और वो किस तरह से विश्वास में आ करके पार्टी के हितों में वो काम करेंगे? 1960 के बाद से गया में मुसलमान को सीट न देना और आज तक संघर्ष करते चले आना, ये कहाँ तक उचित है? मैं आग्रह करूंगा माइनॉरिटी के अध्यक्ष नदीम जावेद जी से, बिहार प्रभारी ताबिश पटेल जी से,
और बिहार माइनॉरिटी के अध्यक्ष माननीय मिन्नत रहमानी जी से और उपाध्यक्ष ताबिश पटेल जी से कि इस विषय को अनुसंज्ञान में ले करके पार्टी के शीर्ष नेता तक मुस्लिमों की आवाज़ पहुंचाने में अपनी भूमिका निभाएं। अगर आज हम लोग चूक जाते हैं, मुस्लिम समाज चूक जाता है, तो फिर अब कल के टाइम में अपने आने वाले नस्लों को हम लोग क्या जवाब देंगे पार्टी के हित में रख करके।